हाय, दिस इज डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आज हम ये जानेंगे कि आपको अपने डॉक्टर के पास किन किन स्थितियों में जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी बेटी है और उसकी एज कम है, 9 साल से कम है और उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो इस कंडीशन में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर सलाह लेनी चाहिए। या फिर आपकी बेटी की उम्र 16 साल है या उससे ज़्यादा है और उसके पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए हैं, तो उसके पीरियड क्यों स्टार्ट नहीं हुए हैं ये जानने के लिए भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर किसी भी महिला को बहुत ज़्यादा अनियमित पीरियड्स आते हैं, यानी उसका जो साइकिल है वो बहुत इरेगुलर है, या तो वो 15-15 दिनों में आ जाता है या फिर वो बहुत लेट आता है 35 से 40 डेज तक या उसके बाद, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो इन सारी स्थितियों में भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी लेडी को डिस्पेरियोनिया या रिलेशनशिप के दौरान पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए कि अगर ये पेन है तो ये किसी कारण से हो सकता है, जिसमें कि हम मोस्ट कॉमन कारण है एंडोमेट्रियोसिस। अगर इसकी कोई परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसके बाद अगर किसी महिला को इनफर्टिलिटी की समस्या है, मीन्स अगर वो 30 ईयर्स से कम है और उसकी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि उसकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। या फिर अगर महिला की एज 35 से ज़्यादा है और उसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं शादी को और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो भी उसको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आप चाहते हैं कि उसका हम प्रॉपर चेकअप करें, तो आपको फर्स्ट विजिट डॉक्टर के पास करना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसा आपके डॉक्टर आपको बुलाएं वैसे आपको गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद अगर आपका कोई भी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी एज अगर 40 से आसपास है या 40 से ऊपर है, तो आप एक रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए, स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें पैप्समियर आता है, अल्ट्रासाउंड आता है और जो रूटीन ब्लड टेस्ट रहते हैं, उनके लिए भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ईयरली सलाह ले सकते हैं, जिससे आपके बच्चेदानी में कोई कैंसर की समस्या या ब्रेस्ट में कोई कैंसर की समस्या या फिर बच्चेदानी के मुंह पर जो होता है सर्वाइकल कैंसर, उसकी समस्या तो नहीं है। इस सब की जानकारी आपको मिलेगी और आप समय रहते उसका निदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या आती है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। धन्यवाद।